वेलकम टू कैफे विद सिने लवर्स। दोस्तों, आदि पुरुष जब रिलीज हुई थी उसे देखकर काफ़ी लोगों को आँख और कान में लकवा यानी पैरालिसिस की प्रॉब्लम शुरू हुई थी और उसी बीच एक बॉलीवुड में नए रामायण की अनाउंसमेंट हुई थी। तो वो देख के काफ़ी लोगों की रूह कांप गई, कहीं ये अनदर वो आदि पुरुष 2.0 तो नहीं। अब उसी रामायण की जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है वो रिलीज़ हुई है कुछ दिन पहले, इस नाम से नमित मल्होत्राज रामायण द इंट्रोडक्शन। चलिए दोस्तों देख लेते हैं जो नई रामायण फिल्म बन रही है बॉलीवुड में, ये आखिर इसकी जो इंट्रोडक्शन है, जो टीज़र बिल्कुल नहीं है, जो इंट्रोडक्शन है उसका आज हम रिव्यू करेंगे और आखिर इंट्रोडक्शन कैसी रही। तो जब आप ये इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो पहली चीज़ जो आपको हिट करेगी वो है इसकी म्यूज़िक। अब इसकी बैकग्राउंड म्यूज़िक को किस लेजेंडरी बैकग्राउंड फिल्म स्कोर कंपोज़र ने कंपोज किया उसके बारे में हम अंत में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिए अगर पॉसिबल हो तो। अब चलिए दोस्तों अदर एस्पेक्ट को देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में जो विजुअल्स दिखाई गई है वो ऑलमोस्ट हॉलीवुड लेवल है। मैं हॉलीवुड लेवल की 80% या 90% नहीं कह रहा, मेरी नज़र में ऑलमोस्ट हॉलीवुड लेवल है। और क्यों ना हो, बजट जो है वो ऑलमोस्ट 100 मिलियन है। तो जो 100 मिलियन बजट है मतलब लगभग 835 करोड़ फर्स्ट पार्ट। पहली जो पार्ट है रामायण की वो रिलीज़ होगी 2026 को और दूसरी पार्ट रिलीज़ होगी 2027 को। दोनों ही इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिवाली में होगी रिलीज़। तो विजुअल्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेवल है। और क्यों ना हो, तो रामायण से पहले जिन सज्जन का नाम लिखा है कि नमित मल्होत्राज रामायण, ये है कौन? नमित मल्होत्रा वो हैं जिन्होंने गैरेज से अपनी जर्नी की शुरुआत की। और डजंट मीन कि वो गैरेज में मैकेनिक थे, अपना जो काम है वही करते थे। तो गैरेज से अपनी जर्नी शुरू की, फिर उन्होंने प्राइम फोकस नाम की एक कंपनी बनाई जो कि एक बहुत इंडियन विजुअल VFX कंपनी है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो और फिर उसके बाद उन्होंने एक ब्रिटिश इंडियन सब्सिडरी कंपनी को शायद एक्वायर किया, या एक्वायर करने के बाद शायद वो ब्रिटिश इंडियन कंपनी बनी, जो भी हो। और उस कंपनी का नाम बदल के रखा DNEG, मतलब डबल नेगेटिव। इस डबल नेगेटिव जो VFX कंपनी है, इसने हॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स में VFX का काम किया, जैसे कि ड्यून, इंटरस्टेलर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और मल्टीपल टाइम ये DNEG कंपनी जो है मल्टीपल टाइम ऑस्कर जीत चुकी है फॉर विजुअल इफेक्ट्स। तो यहाँ और ये जो DNEG कंपनी है, बाय द वे, ये ब्रह्मास्त्र के विजुअल इफेक्ट्स भी इस कंपनी ने किए थे। तो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण बहुत ज़्यादा है और VFX अच्छी होगी, यही स्वाभाविक बात है। और फिल्म की जो बजट है ह्यूज 835 करोड़, इससे साफ बात जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं एक्टर्स को पैसे देने के बाद एक ह्यूज जो चंक ऑफ अमाउंट है वो फिल्म मेकिंग में जाएगी। अक्सर बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स ये बात कहते हैं प्रोड्यूसर्स की, एक्टर्स ही सब फीस ले लेते हैं तो हम कैसे फिल्म मेकिंग में इन्वेस्ट करें। तो इस फिल्म में वो चीज़ नहीं होगी। और हालांकि एज़ पर रिपोर्ट जो यश है, जो रावण का किरदार निभा रहे हैं, वो इसमें को प्रोड्यूसर भी हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी भी फीस उस हिसाब से, तो मतलब डायरेक्ट फीस लेन देन का चक्कर उनके हिसाब से नहीं है। वो अगर फिल्म अच्छी होती तो उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगी। खैर जो भी हो, अब चलिए दोस्तों और भी एस्पेक्ट्स को देख लेते हैं। दोस्तों, रामायण के कितने वर्जन हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन शायद रामायण के 2 वर्जन बहुत पॉपुलर है, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामायण। तो ये फिल्म एज़ पर रिपोर्ट वाल्मीकि रामायण के ऊपर बेस्ड है, पर जनता जो है ज़्यादा फेमिलियर है तुलसीदास रामायण से, इसलिए शायद अगर वो वाल्मीकि रामायण के ऊपर बेस्ड कुछ ऐसा दिखा दे तो शायद कुछ लोगों को लगे ये डिस्टॉर्शन है, पर वो डिस्टॉर्शन नहीं है, वो डिफरेंसेस हैं। क्योंकि वाल्मीकि और तुलसीदास रामायण में कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं जितना मैं जानता हूँ। हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, लेकिन कुछ तो है। लेकिन ये डिस्टॉर्शन भी हो सकता है क्योंकि बॉलीवुड का कोई भरोसा नहीं। बॉलीवुड में जो क्रिएटिव लिबर्टी का कीड़ा है हमेशा नेगेटिव वे में ही काटता है, और ख़ासकर तब जब ये हिंदू एपिक्स वगैरह की बात आए तब नेगेटिव वे में ही ये कीड़ा काटता है। इसके जो राइटर हैं उन्होंने पठान और पता नहीं वॉर जैसी बड़ी ही घटिया स्क्रिप्ट लिखी है, स्क्रिप्ट वाली फिल्म लिखी है, पता नहीं वो कैसा करेंगे। तो जब मैंने गूगल पे सर्च किया रामायण राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, तो उसमें नाम आया कि नहीं, जो डायरेक्टर नितेश तिवारी है वो और जो राइटर हैं इस फिल्म के वो मिल के लिखेंगे। और एज़ पर रिपोर्ट, मुझे नहीं पता यह सच है या झूठ है, एज़ पर रिपोर्ट कुमार विश्वास जी शायद इसमें लिरिक्स लिख सकते हैं, पर मैं इस न्यूज़ की पुष्टि बिल्कुल नहीं कर सकता। तो पता नहीं कैसी होगी फिल्म। काफ़ी लोग कह रहे हैं डायरेक्टर सही नहीं है, डायरेक्टर वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि नितेश तिवारी जी की फिल्म मैंने छिछोरे देखी है और उनमें दम है, मुझे ऐसा लगता है। वो शायद, मुझे ऐसा लगता है, पुल ऑफ कर पाएंगे अगर स्क्रिप्ट वगैरह ठीक ठाक हो। वो फिल्म मेकिंग प्रेजेंटेशन में
शायद कामयाब होंगे काफ़ी हद तक, लेकिन वो होंगे या नहीं ये तो अल्टीमेटली तो वक्त ही बताएगा। रणवीर कपूर जो है श्री राम के किरदार में लुक वाइज मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, और इस तरह के डिवाइन रोल, और नहीं उससे पहले बता दूं कि रणवीर कपूर और जो यश रावण का रोल प्ले कर रहे हैं उन्होंने एक बात कही है कि हमारे ऊपर ज़्यादा VFX CGI नहीं डाली जाएगी, हम नेचुरल लुक में ही रहेंगे, हम उसी के हिसाब से वर्कआउट करेंगे एट्सेट्रा, जो कि अच्छी बात है। और इस तरह के डिवाइन रोल की प्रिपरेशन के लिए कई बार जो है एक्टर्स जो है अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ बदलाव लाते हैं। अब वो पॉजिटिव चेंजेस फिल्म ख़त्म होने के बाद, शूटिंग ख़त्म होने के बाद वो कैरी करेंगे या नहीं तो अलग बात है, लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ मैटर करती है कि वो श्री राम को कैसे निभाते हैं, अब वो लाइफस्टाइल में चेंजेस करके निभाए या सुबह उठ के सिर पे हथौड़ा मार के दिमाग रीप्रोग्रामिंग करके वो निभाए, ये उनके ऊपर है। और मैं रील और रियल में सिमिलरिटी नहीं ढूंढता, चाहे वो डिवाइन कैरेक्टर में तो नहीं ढूंढता ही नहीं, और अदर कैरेक्टर में भी नहीं ढूंढता। उसका कारण ये है कि एक्टर का काम ही ये होता है वो दिखाना पर्दे पर जो वो एक्चुअली में नहीं है। और दोस्तों भले ही मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी एक्टर ओवर द टॉप जाके कुछ ऐसी बकवास किसी वक्त कर चुके होते हैं कि वो सब चीज़ें सर्कुलेट हो सकती है, और इससे फिल्म की जो प्रमोशन है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि फिल्म लोग देखने ही नहीं जाएंगे, वो शायद ना हो, लेकिन फिल्म की जो प्रमोशन है और इमेज है वो डाउन होगी, और जो प्रमोशन स्मूथ वे में होनी चाहिए थी वो अफेक्टेड होगी। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि माँ सीता के बारे, माँ सीता का रोल किसने निभाया। माँ सीता का रोल निभाया साई पल्लवी जी ने। और मेरा एक ही सवाल है, अगर क्या हमारे जो रामायण एपिक है उसके अनुसार माँ सीता का जो फेशियल स्ट्रक्चर है, क्या ये साई पल्लवी जी के साथ मैच करती है, क्या सिमिलैरिटी है? अगर है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो इट्स नॉट ओके, और मेरे हिसाब से नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। रावण के रोल में हमारे नन अदर देन KGF स्टार यश, और वो मतलब उनकी जो लुक है ना, ऐसे चेहरा ढका है, फिर सिर्फ आंखें दिख रही हैं उनकी, वही इनफ है इम्प्रेस करने के लिए। मेरे ख्याल से ये ज़बरदस्त करने वाले हैं रावण का रोल। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आखिर में कि म्यूज़िक के बारे में, इस इंट्रोडक्शन के म्यूज़िक के बारे में और बैकग्राउंड म्यूज़िक कंपोज़र के बारे में। दोस्तों इंट्रोडक्शन वीडियो में जैसे कि मैंने शुरुआत में एक बात कही थी कि सबसे पहले जो हिट करेगी वो है म्यूज़िक। इस फिल्म के म्यूज़िक जो कंपोज़र है वो है नन अदर देन लेजेंडरी हैंस जिमर, जो कि मॉडर्न टाइम के वन ऑफ द बेस्ट फिल्म स्कोर कंपोज़र्स में से एक है। इनकी जो स्टाइल है वो है ओपेरा, लाइव ऑर्केस्ट्रा, उसके साथ मॉडर्न साउंड इफेक्ट। इन्होंने ज़बरदस्त फिल्म के ऊपर अपने फिल्म में अपने ज़बरदस्त म्यूज़िक्स दिए हैं, जैसे कि बैटमैन ट्रिलॉजी, इंटरस्टेलर, लास्ट समुराई, ग्लैडिएटर, ड्यून, और काफ़ी सारी धुनें जो आज भी मैं जाके यूट्यूब में सुनता हूँ, हालांकि मैंने हो सकता है फिल्म भी कहीं नहीं देखी हो। बहुत ही इमोशनल है और ईजी लिसनिंग है इनकी जो मूवमेंट्स होती हैं, और धीरे स्थिर वे में आगे बढ़ती है, बहुत अपलिफ्टिंग होती है, जो एंगेजमेंट को या सीन की जो इम्पैक्ट है वो बहुत बढ़ा देती है। अब उन्होंने एक आर्टिकल में पढ़ रहा था रिपब्लिक के ऑनलाइन पोर्टल में शायद, तो वो कह रहे थे कि मैं तभी करूँगा, मैंने कह दिया था कि अगर मुझे क्रिएटिव फ्रीडम मिले, ऑटोनॉमी मिले, फ्रीडम मिले। डायरेक्टर का काम ये नहीं होता कि वो बताए कि मुझे कैसा म्यूज़िक चाहिए, वो ये कह रहे हैं डायरेक्टर का काम ये नहीं होता कि मुझे कैसा म्यूज़िक चाहिए, अगर वो जानते हैं उन्हें कैसा म्यूज़िक चाहिए तो वो खुद ही कंपोज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मेरा काम है उन्हें सुनना, क्योंकि जाहिर सी बात है ये कोई मतलब ये मैं कह रहा हूँ ऐसा तो नहीं है कि समोसा भेज दे दो, तो कुछ तो बातें सुननी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद मैं कुछ ऐसा डिलीवर करूँगा जो शायद वो कल्पना में भी नहीं सोच सकते, मैं उन्हें चौंका दूंगा। यही इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं। तो वो इस फिल्म के बैकग्राउंड कंपोज़र हैं, और AR रहमान शायद इस फिल्म में म्यूज़िक देंगे, गाने वो बनाएंगे, लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक फुल्ली हैंडल्ड बाय हैंस जिमर। तो इससे भी फैंस जो है बहुत एक्साइटेड हैं। तो ओवरऑल यही कहूँगा कि इंतज़ार है, देखते हैं फिल्म की जो टीज़र है, ट्रेलर है, और अंत में जो फिल्म है रामायण वो कैसी होती है। मैं ये कहूँगा उम्मीदें हैं, लेकिन असल में फिल्म कैसी बनती है वो तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों यही था हमारा रिव्यू, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।